आध्यात्म कहता है आज का दिन पिछले दिन से नया होना चाहिए। परमात्मा तो कहते हैं हर क्षण नया होना चाहिए, बाहर नहीं, यहाँ। कि पिछले क्षण हम जो थे अपने अंदर और परिवर्तन लाओ, और नया और नया और नया, नए संस्कार, नई सोच। जब यहाँ नवीनता आती रहती है ना, हम यहाँ वैसे के वैसे रह सकते हैं सालों साल। आप यहाँ माउंट आबू में हैं अभी, इतने भाई बहनें यहाँ सेवा कर रहे हैं, किसी से भी जाकर पूछना वो कितने सालों से यहाँ है। आप जाएंगे, कोई लॉन्ड्री संभाल रहा है, वो 30 सालों से वो लॉन्ड्री ही संभाल रहा है, उसको कोई बाहर जानता भी नहीं है, वो कहीं बाहर गया भी नहीं है, लेकिन आपको उसके चेहरे पर ऐसी खुशी दिखाई देगी, आप बोलोगे कि आपको क्या मिला है इतना खुश होने के लिए। बाहर उसके जीवन में कुछ नया नहीं हुआ 30 साल से, लेकिन यहाँ की नवीनता। तो एक्चुअली मनुष्य आत्मा जो ढूंढ रही है ना, वो अपनी स्थिति में नवीनता ढूंढ रही है, लेकिन उसको लगता है वो नवीनता बाहर से कुछ लेने से आएगी, तो वो बाहर नवीनता ढूंढती रहती है, क्योंकि बोर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ बोर हो रहे हैं। तो अब ये बोरियत क्या है? जैसे बहुत पर्सनल उदाहरण दूंगा, मेरी बेटी कहती है मैं बहुत बोर हो रही हूँ। हाँ, बोर मतलब अभी के जो बच्चे हैं ना, हाँ। उनको तो हमने अपने आप के साथ बैठना सिखाया ही नहीं, क्योंकि उनको तो बचपन से फ़ोन मिला जी। तो क्या हुआ, जैसे ही 1 मिनट भी खाली उसको उठा, अच्छा उसको उठाना सिर्फ नहीं है ना, उस पे भी तो हर 1 मिनट के बाद कुछ नया आ रहा है जी। जब आप और मैं स्कूल में थे, जब छुट्टियां आती थी तो हमारे पास कुछ नहीं होता था करने के लिए। तब ऐसे भी नहीं था इधर भेजो 9 से 10, इधर 11 से बनना, कुछ नहीं। तो हम भी अपने पेरेंट्स को कहते थे हम बोर हो रहे हैं, कहते खुद ढूंढो जो करना है, आपकी छुट्टियां हैं। तो हमने अपने आप के साथ जीना सीखा था। खाली भी बैठे हैं तो बैठ सकते हैं, अकेले भी बैठे हैं तो बैठ सकते हैं। इनको हमने वो बैठने ही नहीं दिया ना, हमने कहा ये करो, इसके बाद ये करो, इसके बाद छुट्टियों का पूरा कैलेंडर बना देते हैं, फिर ये करो, और 1 मिनट भी खाली बैठो तो फ़ोन उठाओ, दूसरा मिनट खाली बैठो तो तो उनके मन ने हमेशा बाहर पर डिपेंडेंट हो गया, और जैसे ही कुछ बाहर नहीं होगा ना, तो वो अपने आप के साथ नहीं बैठ सकते हैं। आप उन्हीं बच्चों को अब 5 मिनट सिर्फ या 2 मिनट से स्टार्ट कीजिए, बस स्थिर होकर बैठना। कोई मेडिटेशन नहीं करो, योगा नहीं करो, कुछ नहीं करो, नहीं आता कुछ नहीं, जस्ट बैठो, सिर्फ अपने आप के साथ बैठो। पहली बार तो 2 मिनट भी मुश्किल लगेगा, लेकिन करते करते 5 मिनट पे जाएंगे, 10 मिनट। अपने आप के साथ संयम करके बैठो। बहुत आसान है, बस किया नहीं है उन्होंने बहुत समय, आसान तो बहुत है, क्योंकि अब उनका माइंड बाहर के स्टिमुलस पे डिपेंडेंट है। वो वही कंटेंट भी ज़्यादा समय नहीं देख सकते, उनको वो भी नया चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ उस पर निर्भर हो गया है। एक सवाल, हालांकि इसका जवाब आप दे चुके, मोबाइल का नशा कैसे दूर करें? तो पूरी पीढ़ी के लिए ये ऐसी चीज़ हो गई है। एडिक्शन है ना, एडिक्शन कैसे दूर की जाती है? स्ट्रिक्ट होकर अपने आप के साथ। सबसे फर्स्ट स्टेप ये कीजिए कि फ़ोन से आप ले क्या रहे हैं उसको चेंज कीजिए। देखो, फ़ोन यूज़ करना हम बंद नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि वो हमें बहुत काम की चीज़ है। बिल्कुल। परमात्मा सिखाते हैं साधन को यूज़ करो, लेकिन साधन के गुलाम नहीं बनना है। मालिक बनकर साधन को यूज़ करो, और साधन के पीछे अपनी साधना को नहीं गंवाना है। फिर वो साधन को हम यूज़ करेंगे अच्छे कार्य के लिए, सेवा के लिए, गुलाम बनकर नहीं। जब चाहेंगे उसको छोड़ देंगे, जब तक नहीं चाहेंगे उसको नहीं उठाएंगे, नहीं उठाएंगे। ये तो कोई भी कर सकता है, बहुत आसान है, लेकिन सिर्फ करना है ना, लेकिन कर नहीं रहे हैं। तो पहली बार किसी को अगर सिगरेट की आदत है, तंबाकू की आदत है, उसको छोड़ना थोड़े दिन तो मुश्किल लगेगा, लेकिन वो थोड़े दिन अपने ऊपर वो मेहनत करता है। हमें वो पहली चीज़, फ़ोन से क्या कंज्यूम कर रहे हैं। कल ये रिट्रीट में 500 भाई बहनें आए हैं, IT फील्ड के हैं जी। इनको कहा गया, इनका डिजिटल वेलनेस पे पूरा सेशन था। बहुतों ने कल शाम को वो सारे ऐप्स जो उनके फ़ोन पर हैं, जो एडिक्टिव हैं, उन्होंने कल शाम को डिलीट कर दिया खुद से। इनको कुछ बोला नहीं गया था। कहते नहीं, अभी ना मुझसे होगा नहीं, इस पे बार बार नहीं जाना, उसका एक ही तरीका है, हम उसको हटा देते हैं। अब इसको अगर 1 महीना हटा दिया ना किसी ने, तो उनकी एडिक्शन ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद वो उस ऐप को वापस ला सकते हैं, और अब उसको मालिक बन के यूज़ करेंगे कि कितनी देर यूज़ करना है, 5 मिनट करना है, किस कार्य के लिए यूज़ करना है, ऐसे के लिए नहीं यूज़ करना, सदुपयोग करना है।
बहुत आसान है, हमने इसको बहुत मुश्किल साउंड करे, ये है बहुत आसान। ये अच्छी टिप है बिल्कुल। हाँ। मैं खुद इस पे कोशिश करूंगा। नोटिफिकेशन ज़रूर बंद होनी चाहिए फ़ोन की, किसी की नोटिफिकेशन कभी ऑन नहीं होनी चाहिए। वो टिंग 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 ऐसे बजता रहता है ना, तो वो यहाँ की स्थिति पर बहुत असर करता है। तो टाइम फिक्स कीजिए, कौन से प्लेटफॉर्म्स आपके लिए यूज़फुल हैं, बस उसी पर रहिए। ध्यान रखिए ये आपको गुलाम बनाने के लिए ही बनाए गए हैं। अब आप क्यों किसी और को चाहेंगे वो शक्ति देना कि वो आपको गुलाम बनाए। एक डॉक्यूमेंट्री आई थी कुछ साल पहले, जो उन्होंने ही बनाई थी, जो इन प्लेटफॉर्म्स पर काम करते हैं कंपनीज में। हाँ, तो मैंने देखी नहीं थी, लेकिन मुझे किसी ने एक लाइन उसमें दी, दीज आर मेड टू मैनिपुलेट योर माइंड। तो मैंने सोचा अरे सब लोग सुन लेंगे कि दीज आर मेड टू मैनिपुलेट योर माइंड, तो बहुत लोग इसको छोड़ देंगे। कुछ नहीं बदला, लेकिन सबने सुना कि दीज आर मेड टू मैनिपुलेट योर माइंड, या आपके मन को मैनिपुलेट कर रहे हैं, फिर भी हम होने दे रहे हैं। हाँ, दैट इज सरप्राइजिंग। हम होने दे रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, वो तो सिर्फ परोस रहे हैं। खाना नहीं खाना तो हमारी चॉइस है। स्टीव जॉब्स अपने बच्चों को सोशल मीडिया यूज नहीं करने देते थे। नहीं करने देंगे, उनको पता है वो क्या है, लेकिन हम पता नहीं, हमें पता है कि ये नुकसान कर रहा है, लेकिन हम फिर भी कर रहे हैं। हाँ। हमें पता है सोने से पहले मोबाइल नहीं देखना है, पर हम देख रहे हैं। मेजॉरिटी बच्चों में जो ये एंग्जाइटी बढ़ रही है, इसका कारण क्या है? पूरा दिन पढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं, क्लास में जाते हैं, उनको इतना टाइम नहीं मिलता। रात का टाइम उनका अपना होता है, वो फ़ोन लेके बैठ जाते हैं और रात को वो ये क्राइम शो, एंग्जाइटी, ये ऐसी चीज़ें वो रात को देख लेते हैं। अब रात को जो देखेंगे वो नींद में बिल्कुल गहरा चला जाएगा, फिर एंग्जाइटी होना तो नॉर्मल है, मतलब क्योंकि खाना ही वैसा खाया है, मन को खुराक ही। 2 महीना वो बंद कर दे, उनकी एंग्जाइटी ख़त्म हो जाएगी, घबराहट ख़त्म हो जाएगी। जब हम स्कूल में थे तो हम कभी कभी पिक्चर देखते थे, कभी कभी हमें लेके जाया करता था। अगर हमने किसी दिन रात को पिक्चर देख ली होती थी जिसमें ना हॉरर था, या हम सुबह उठ के सारे कहते थे कल नींद अच्छी नहीं आई, ये सब कहते थे। और फिर कहते भी थे आगे से ना रात को पिक्चर नहीं देखनी ऐसी। इनकी रोज़ नींद अच्छी नहीं है, लेकिन इनको ये पता नहीं चल रहा क्योंकि वो रोज़ की नींद है, तो गहरी नींद अनुभव नहीं हो रही। डिप्रेशन, एंग्जाइटी का बहुत बड़ा कारण वो है। इंटरनेट क्या मानवता के लिए ठीक है? यूज़, कोई भी चीज़ सही तरह से यूज़ करोगे तो वो आपके लिए ठीक है। अगर उसी चीज़ को सही तरह से नहीं यूज़ करोगे तो वही चीज़ आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। आज न्यूक्लियर एनर्जी से इलाज हो रहे हैं और वही न्यूक्लियर एनर्जी से युद्ध भी हो सकता है। एनर्जी